अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो लोग पाकिस्तान से कोरिया में काम करने के लिए आते हैं और जहां पर आकर जो लोग कंपनी छोड़ते हैं या कंपनी छोड़ने का जहन बनाते हैं, उन लोगों के साथ कौन कौन से मसले दरपेश आते हैं और जब वो कंपनी छोड़ देते हैं तो उन्हें नई कंपनी तलाश करने में क्या क्या दुश्वारियां आती हैं। ये जो कंपनी छोड़ते हैं वो किस वजह से आकर यहाँ पर कंपनी छोड़ते हैं, इस बारे में है। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे तकरीबन 500 से ज़्यादा हमारे दोस्त इस 3 महीनों के दौरान 4 महीनों के दौरान कोरिया में आ चुके हैं और उनमें से तकरीबन 76 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे हैं जो लोग कंपनी से रिलीज़ लेकर किसी दूसरी कंपनी की तलाश में हैं। लाज़मी नहीं है कि हर बंदा आए और जैसी भी कंपनी हो उसमें काम में लगा रहे, लेकिन जो अगर आपकी एक्चुअल और ठीक रीज़न है तो आप छोड़ भी सकते हैं, आपका चांस भी ज़ाया नहीं होता और आप दूसरी कंपनी में ईज़िली काम भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक दोस्त हैं जो पाकिस्तान से अभी फ्रेश नए आए हैं। इन्हें कोरिया में 1 महीना हुआ है, लेकिन कंपनी की मिस्टेक की वजह से या कंपनी में थोड़ी-सी प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने भी आपको जॉब छोड़ी है यहाँ पर। और ये हम इसके साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने जॉब क्यों छोड़ी, पाकिस्तान से कब आए, कहाँ से आए और जॉब छोड़ते हुए इन्हें क्या मुश्किलात पेश आईं और जो नए लोग आने वाले हैं, उनके लिए ये आप लोगों को और मुझे और क्या लोग ये बताएँगे कि हम लोगों को वो काम नहीं करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बास। क्या हाल है जनाब, ठीक-ठाक जी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सबसे पहले तो भैया थोड़ा-सा अपना मुख्तसर तारुफ़ कराएँ कि कोरिया की आने की जो जिद्दोजहद है या जो जंग है, इसमें आपने कितनी मेहनत की और कब से की? कहाँ से, पाकिस्तान से? क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। मेरा नाम उमैर है और मैंने 2018 में टेस्ट पास किया था और 4 साल वेट किया और मैं मार्च की 10 तारीख को कोरिया में आया हूँ। सही। और पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं लाहौर से। अच्छा, जब आपने पाकिस्तान में जब आप लोग थे और जब आप स्टडी कर रहे थे, जब कोरिया आने का ज़हन था, तो क्या आपके तासुरात होते थे कि कोरिया को किस लिए नज़रिए से देखते थे आप लोग? कोरिया को हमें तो यही था कि बस जाना है, ऐश करनी है, लेकिन वो सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ इन बंदे को ना खुद ही करना पड़ता है। अच्छा जी। और इसके अलावा जब आप कोरिया में आए हैं तो आपकी कंपनी किस एरिया में थी? अब्बास भाई हम ना फाजुशी में हैं, तो अच्छा। हमारी फूड कंपनी थी, तुक्को की बनती थी वहाँ पे। तोक्कोक। तुक्को। प्यारे दोस्तों, तोक्कोक को कोरिया में एक डिश का नाम है। ये जो राइस होते हैं जिसे कोरियन ज़बान में सल भी बोलते हैं, तो इन चावल की वगैरह की वो उन्हें पीछे से मशीनों में डालकर उसे थोड़ा-सा पानी में देकर उसे वो बिल्कुल बारीक करके फिर वो उनके जैसे सेवइयाँ निकलती हैं, इस टाइप की वो मोटी सी निकलती है। उस तोक्कोक से बहुत सारी चीज़ें जो वेजिटेबल में इस्तेमाल होती हैं, वो बनती हैं और ये उस कंपनी में भाई आए थे। जब आप उस कंपनी में आए तो क्या उस कंपनी में पहले पाकिस्तानी भी थे? नहीं अब्बास भाई वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी नहीं था, तो इस वजह से हमें खाने का भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ। हमें पता ही नहीं था कि मतलब हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना और जो हमने हलाल फूड खानी है वो हमें कहाँ से मिलेगी। सही। तो जब आप कंपनी में काम करते थे, जो आपके जो साथ थे, वो क्या आपको कोऑपरेट नहीं करते थे कोरियन या दूसरे कंट्रीज़ के लोग? अब्बास भाई मतलब कुछ 2-3 लड़के थे जो कंबोडिया के थे, वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हमारे साथ करते थे, लेकिन कोरियन नहीं, क्योंकि अभी हमें ज़बान ही नहीं थी आती, तो हम उनसे क्या बात करते हैं, वो हमें क्या कहते हैं। अब देखिए ना, इस भाई की बातों से ये एक बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि इन्हें ज़बान नहीं आती थी। यानी कि 2018 में इम्तिहान दिया, उसके बाद इन्होंने किताब को देखा नहीं और 2022 में कोरिया में आए, तो 4 साल जब पढ़ा हुआ था वो सारा भूल गया था। तो इसका मतलब यही है कि जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चले गए हैं या जो लोग भी 2020 के या 2021 के पास आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो फिर भी अब भी अपनी किताबों के साथ टच रहें। क्योंकि जिस कंपनी में आप आते हैं, लाज़मी नहीं कि वहाँ पर आपके साथ कोई पाकिस्तानी हो, तो लिहाज़ा जितनी अच्छी आपको ज़बान आती होगी तो आप अपना दिफ़ा बाखूबी तरीके से और आसान तरीके से कर सकते हैं। जब आप कंपनी में काम करते थे तो आपको ज़बान का मसला होता था और जो खाने-पीने का इश्यू होता था, उस खाने-पीने के इश्यू के दौरान जो कोरियन थे या जो फ़ॉरेनर थे, उनका रिएक्शन कैसे होता था? असल में अब्बास भाई को जो उनकी फूड होती है ना, उसमें मतलब धुआं या मतलब तड़का वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं था होता। तो जब हम मतलब दोपहर को खाना खाने जाते थे शिकदंग में, तो उधर कोरियन भी होते थे, तो वो ना मतलब इरिटेशन फील करते थे और हमें भी करवाते थे कि अच्छा। हम इरिटेट हो रहे हैं आप लोगों से। सही।
और कुछ वो जो चूल्हे हैं उनके वो ऑटोमेटिक हैं, वो हम रोटी बनाते हैं तो वो 10 से 12 सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली आग बंद कर देता है, रोटी नहीं बन पाती। सही, यानी कि खाने का मसला ज्यादा होता है। मेन इशू जो है ना खाने का, मेन इशू खाने का आता है। दो चीजें हो, एक तो कोई पाकिस्तानी भाई आपका हो जिसने पूरा खाने का सेटअप लगाया हो, और सेकंड जो चीज है ना, बंदे को जुबान आनी चाहिए कोरिया में। सही। जुबान के बिना बंदा कुछ नहीं है। अच्छा, तो जब आप कोरिया में उस कंपनी में काम करते थे और आपने जब जॉब छोड़ी है, तो उस वक्त जब आप जॉब छोड़ कर जब बाहर निकले हैं, तो फिर आपको वहाँ पर कितनी ऐसी जगहों पे कोई ऐसा वाक़या है जहाँ पर आपको महसूस हुआ है कि मुझे ज़ुबान आनी चाहिए थी? अब्बास भाई, जब हम वहाँ से निकले हैं कंपनी से, जब हमारी फैक्स लगी है तो हमने ना दम्बो में जाना था, लेकिन अब हमें पता नहीं था हमने कहाँ पे जाना है। सही। वो जो काम था थोड़ी देर का, वो हमने मतलब घूमे फिरे, हम अब हमें जुबान ही नहीं थी आती, हम किसी को क्या बताएं कि हमने कहाँ पे जाना है। सही। वो बहुत मुश्किल से हम गए, तो हमने अपना जो था फैक्स ली वहाँ पे नदम्बो जाके, क्योंकि हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते जब तक हमें जुबान ना आती हो। हाँ, अकेले बंदा होता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, जी चीज़ों के बिल्कुल। नाम नहीं आते। और अगर हमने किसी से पूछना भी हो तो उसके लिए भी हमें कोरियन आनी चाहिए। अब बिल्कुल। हमें कोरियन आएगी तो हम किसी कोरियन से पूछेंगे कि हमने यहाँ पे जाना है, कैसे जाना तो है। क्या कभी बाहर निकलते हुए या कोई बस चेंज करते हुए कभी कहीं पे ऐसा फ़ील हुआ कि आपने उनके साथ इंग्लिश बोली और उन लोगों को आती है? जी भाई, ये हुआ है कि मुझे अक्सर समझ नहीं लगी, तो मतलब मैंने कुछ वर्ड्स मतलब मैंने उनको पूछ लिया कि आपको इंग्लिश आती है, तो कुछ एक दो कोरियन ऐसे थे जिनको आती थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था, एक दफ़ा सबवे स्टेशन पे और एक दो दफ़ा ना मतलब बस स्टॉप। अच्छा, अब जो वीडियो का मेन टॉपिक अब हम उस तरफ आते हैं। आप जो पाकिस्तान से जो इतने बड़े ख्वाब लेकर आए थे कि हम अपने खुद भी जा रहे हैं, अपने आने वाले भाइयों के लिए भी रास्ता खोलेंगे, जाकर कंपनियां वगैरह नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी ऐसी क्या रीज़न बनी कि जिस वजह से आपको कंपनी छोड़नी पड़ी? क्या आपने खुद छोड़ी या वालिद ने छुड़वाई? नहीं, ये बात भाई, हमने खुद कंपनी नहीं छोड़ी और ना ही हमने छोड़नी थी। सही। हमारे पास मेजर इशू थे। मसला है। मेन इशू हमारा ना शिकदंग का था, क्योंकि वो जो हमारा पूरा स्टाफ था ना कोरियन, वो भी उसी टाइम पे उन्होंने आके ना शिकदंग में खाना खाना होता था, तो वो भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि वो जब हमने रोटी बनानी तो वो कमरे में पूरा ना धुआं हो जाता था, सही। तो वो फिर इस चीज़ से ना मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गए थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने खुद आपको निकाला या आप लोगों ने कहा कि हमने काम नहीं करना है? अब्बास भाई, हमने उनसे काम का नहीं कहा, लेकिन उन वो खुद ही नहीं हमें रख पा रहे थे ना कुछ, क्योंकि वो जो कुछ लड़के थे हमारे साथ, वियतनाम के थे, कंबोडिया के थे, तो उन्होंने भी खाना बनाना होता था, लेकिन जो हमारी फूड होती है वो उसको ज़रा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो 11-12 लड़के थे, तो उन हर लड़के ने अलग अलग खाना बनाना होता था, फिर वो टाइम की मैनेजमेंट नहीं थी हो पाती। सही। अब भाई ने बातों-बातों में एक बात और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बताई है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने निदम्बो कहाँ पर है, कैसे जाना है। एक तो उसमें ज़बान का मसला आता है और दूसरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। लिहाज़ा इसके लिए जो पाकिस्तान में ओईसी का इदारा है जो लोगों को भेजता है, जो आप लोगों को 3 दिन की या 4 दिन की या 5 दिन की जो ट्रेनिंग कराते हैं, जो मेरे दोस्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो अगर कोई ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या जो जिन्होंने जाना है, तो वहाँ पर ये हमारा मैसेज लाजमी उन तक पहुँचाइएगा कि जो आपको कोरिया के रूल के बारे में बताते हैं, कोरिया कल्चर के बारे में बताते हैं, तो उनसे आप लोग ये भी रिक्वेस्ट करें कि जब आप यहाँ कोरिया आते हैं, जो आपको यहाँ पर कंपनी में जो मामलात से फेस करने पड़ते हैं, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल सकती है, जो वहाँ के नंबर मिलते हैं या यहाँ कोरिया में किसी जगह अगर आपने जाना है तो वो रिटर्न में 2 पेपर, 5 पेपर, 10 पेपर ऐसे आपको दें कि जो आपको कोरिया यहाँ पर आकर आप लोगों की हेल्प कर सकें। अब जैसे इस भाई को खाने के मामलात में इश्यू आया, तो ओईसी वालों का हक बनता है कि जब वहाँ से लड़के फ्लाई कर दें तो उन्हें ये बता सकते हैं, उन्हें तस्वीरें दे सकते हैं कि आप कोरिया जा रहे हो, अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ लेकर नहीं जानी, तो आप ये चीज़ें हैं वहाँ जाकर लेकर, जो हलाल भी होती हैं, जिनमें तेजी-खोगी भी नहीं होता, वो आप खा सकते हैं। ये ओईसी की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पाकिस्तान का फेडरल इदारा है और उस इदारे का ही नाम यहाँ पर लड़के जो आते हैं वो उसी का शो कराते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ के लिहाज से अगर इस तरह उनको कन्विंस किया जाए तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है।
अच्छा, इसके बाद जब आपने कंपनी छोड़ी, कंपनी छोड़ने के बाद कितने दिन हो गए अभी आपको कंपनी छोड़े हुए? अब्बास भाई मैंने ना 18 तारीख की ना फैक्स ली हुई है। अच्छा, जी। तो जब आपने फैक्स लिया उसके बाद जो आप कितनी कंपनीज देख चुके हैं? अब्बास भाई फैक्स लेने के बाद दो कंपनीज हैं जिन्होंने मतलब नदम्बो से मेरा मैसेज आया था, और दो चार कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे मतलब एक दूसरे के रेफरेंस से, दोस्त के रेफरेंस से मैं जाके तो काम देख चुका हूँ। यानी कि प्यारे दोस्तों, इसके साथ ये जैसे भाई बात बता रहे हैं कि जब आप कोरिया में आते हैं और जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो कंपनी पहले 3 साल में 3 चांस होते हैं और 1 साल 10 महीने वाले में 2 चांस होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 4 साल 10 महीने में आपके पास 5 चांस होते हैं कंपनी छोड़ने के। तो जब आप कंपनी छोड़ने का ध्यान बनाते हैं जो कोरियन की वजह से या कोई आपकी अपनी वजह से, तो उसका तरीकाकार यही होता है कि मालिक आपका जो आपके करीब तरीन लेबर कोर्ट होती है वहाँ पर वो आपके पेपर फैक्स भेज देता है, वहाँ से आप फैक्स वसूल करते हैं। कोरिया में 4 साल 5 साल पीछे पहले को जब आप किसी जगह जॉब के लिए तलाशी करते थे तो वहाँ पर आपको वो पेपर मिलता था जिसमें कंपनियों का नाम लिखा होता था। तो तकरीबन गुज़श्ता 5-7 साल से ये रूल ख़त्म कर दिया है। अब जो आप वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो उसके ऊपर आपको मैसेज आता है कि फलानी कंपनी में जॉब है, वहाँ जाकर पता करो। उस कंपनी का नाम भी होता है, एड्रेस भी होता है और उसका फ़ोन नंबर भी होता है, और जिस तरह आपको वो मैसेज आता है उसी तरह उस मालिक के पास आपका पेपर जाता है कि ये पाकिस्तान का बंदा है, ये इसका नाम है, तो आप इससे कॉल करें और ये आपके पास काम करने के लिए तैयार है। तो जब वो बंदा जाके काम देखता है तो 3 दिन का टाइम होता है जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं, उनमें अगर आप जाकर देखते हैं और आप लोगों की बात बन जाती है तो आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये लीगल और सही और बेहतरीन तरीका होता है। इसके साथ-साथ जो आपने कंपनीज़ वग़ैरह देखी, तो जहाँ पर आपने काम के लिए गए वो किस किस्म का काम था? तो फिर आपको क्यों नहीं वहाँ पे कॉन्टैक्ट किया? अब्बास भाई एक तो मैं गया था, सीएनसी का काम था कंपनी में, और वो भी अच्छी कंपनी थी। उसके बाद एक और कंपनी में आज गया था, मतलब लैमोसिन गाड़ियों की ना मोटिवेशन करते हैं। सही। तो अब्बास भाई मेरा माइंड ये है कि कोरिया में ना बार बार नहीं कंपनी छोड़ी जाती, और कंपनी छोड़ने का बंदे को बहुत ज्यादा ना लॉस होता है, बहुत सही। ज्यादा नुकसान होता है, टाइम का भी, और बंदा ना एक दफा पूरा मेंटली अपसेट हो जाता है। सही। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब कुदरती छूट गई है तो मैं देखूं, कंपनीज में विजिट करूं, और कोई अच्छा काम जो ढूंढूं, जो मैं जब तक मेरा वीजा है तो मैं उसी कंपनी में काम करता रहूं। सही। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी कंपनी दे जहाँ पर आपका फ्यूचर ब्राइट हो, हाँ। अच्छे पैसे कमाएँ, लेकिन अच्छे पैसों के साथ-साथ हमें अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना चाहिए। बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूटी करते हैं डे में या नाइट में, तो पर थोड़ा-थोड़ा टाइम जो होता है साल 2 साल, तो वो जो पाकिस्तान की खुराक होती है वो काम आती है। उसके बाद फिर जो है ना जिस्म की वो हालत नहीं रह जाती कि जिससे वो बंदा अपने आप को कन्विंस कर सके। अब जो लोग यहाँ पर फ्रेश कोरिया में आ चुके हैं या जो आगे लोग अभी आने के इंतज़ार में हैं, आप अभी जॉबलेस हो कोरिया में, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हो कि वो लोग क्या क्या ऐसी प्लानिंग करें या क्या ऐसा काम करें जिससे जिस तरह आपकी सूरत हाल है वो इस सूरत हाल से बच सकें? अब्बास भाई सबसे पहली और जो मेन बात है ना, ये जो भाई अभी जिनके नाम आए हैं या जिनके कॉन्ट्रैक्ट आए हैं या जो अभी वेटिंग पे हैं, वो भाई अपना ना लैंग्वेज पे पूरा फोकस रखें। वो ये ना समझे कि अब नाम आ गया कोरिया चले जाना है, लैंग्वेज का क्या करना है। भाई अगर आप लैंग्वेज ही नहीं ना सीखोगे, आपको थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज नहीं आएगी, तो आप इधर सिर्फ एक काम करने वाली मशीन है। क्योंकि सही। आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी ज़रूरत है, आपको आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता ही नहीं उसका नाम क्या है, वहाँ तक पहुँचना कैसे है। अगर आपको ज़ुबान आती है तो आप इजीली अपनी जो ज़रूरत है वो भी पूरी कर सकते हैं, कहीं आना जाना इजीली आप आ सकते हैं। और अगर नहीं समझ लगती तो आराम से किसी कोरियन से पूछ भी सकते हैं, और ऐसा नहीं है, कोई कोरियन बहुत अच्छे होते हैं, बता भी देते हैं, अच्छा गाइड करते हैं। सही। और इसके अलावा कोई और बात जो आप नए दोस्तों को बताना चाहेंगे? बस। देख लो प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी पता नहीं है इस बारे में, या जो लोग आना चाहते हैं उस बारे में वो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या होता है, किस तरह कंपनी छोड़ते हैं, वहाँ पर क्या मसले मसाइल होते हैं। देखिए जिस तरह आप लोग सोचते हैं ना,
कि वो कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो जब बंदा ढोल के करीब जाता है तो उसके अपने जो है ना वो कान फटना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल पैसे को बचाना होता है। प्रदेश में जाकर जिस भी कंट्री में जाएँगे, मेहनत तो ये मस्ट है, लेकिन कोरिया में जब जो लोग आते हैं और जहाँ पर जो काम करते हैं, उनके साथ कोरियन भी होते हैं, लेकिन ये लोग बचपन से ही काम करते आते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो उन लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोरियन के साथ 12 घंटे या 14 घंटे या 8 घंटे काम कर सकें, क्योंकि उनकी वो रूटीन लाइफ नहीं होती। पाकिस्तान में जो बंदा बेकार है, वो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है, और यहाँ पर जो बंदा सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है, वो अपने मोबाइल को देखता ही नहीं है। तो लिहाजा ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से वीडियो थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो नए आने वाले हैं या जो कोरिया में लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। आप जो लोग नए हो, हमारे चैनल को देख रहे हो, तो उन्हें भी चाहिए कि इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको भी चाहिए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोरिया की जो रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ होते हैं, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ, ताकि वो फ्यूचर में आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा दे सकें। आखिर में कोई अपना कोई पैगाम देना चाहें दोस्तों को? जी अब्बास भाई, एक और चीज़ है कि कोरिया में अभी पाकिस्तान कम्युनिटी और यहाँ जो लोग आपकी हेल्प करते हैं या आपकी एम्बेसी, अभी इतना कोई ना पावरफुल सेटअप नहीं है हमारे पास, हमारा सही। पाकिस्तान का ना कोरिया में। और ये भी चीज़ है कि अगर मेन चीज़ वही आ गई कि लैंग्वेज, और अगर आपको ज़ुबान आती है ना, तो आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। सही। क्योंकि जो नए लड़के आते हैं, अगर कोई हो भी, एम्बेसी हो या कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, हमें क्या पता, जो नए लड़के आने उनको क्या पता हमने किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है या कहाँ पे जाना है। यहाँ तो ना कोई एक अदारा हो, जिस तरह एक नदम्बो है, इस तरह कोई अदारा हो, बंदे को पता हो कि मैंने इधर जाना, मेरा ये मसला हल हो जाना है। बड़े पत्ते की, और भाई ने ये बात की, मेरे भी यही ज़हन में सवाल नहीं था। देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, एम्बेसी भी करती है, लेकिन ई9 वर्कर के लिहाज से जो एक फ्रेश बंदा आता है, उसके सामने सिवाय एक कंपनी होती है और काम होता है, इसके अलावा उसके सामने और कुछ नहीं होता। अब उसे ये भी पता नहीं होता कि मैंने अगर किसी जगह बात करनी है, मैंने लेबर कोर्ट जाना है, मैंने पुलिस ऑफिस जाना है, मैंने बैंक में जाना है, या मैंने किसी ऐसे काम के लिए जाना है जो मेरे लिए अभी फर्स्ट टाइम होगा, तो कोई हकीकत में ये मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, कोरिया में इतना अच्छा और बेहतरीन मुकम्मल सेटअप नहीं है कि जो हमारे लोगों की वेलफेयर के लिहाज से इस तरह काम कर सके। अगर ये इस तरह का सेटअप बन जाता है, तो ये फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान से जो नए आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, किसी को कोई मसला भी दरपेश आता है, तो उसे पता होना चाहिए कि ये हमारी एम्बेसी के मातहत या हमारी कम्युनिटी के मातहत ये एक तरह का बोर्ड बना हुआ है, ये एक इदारा है, इसमें आप कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको उसका फौरी तौर पर जवाब मिलेगा, और उस तरह आपके जो मसला है उसको हल किया जाएगा। ये भाई का बहुत अच्छा पॉइंट है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो यहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन तक भी ये हमारी आवाज़ जाएगी, और जो ओईसी में लोग बैठे हुए हैं, ये वो भी इस बात के ऊपर अपना काम करेंगे और इस बात को सामने लेकर आएँगे कि जो हमारे नए लोग जाते हैं, वो कंपनियों में जाकर एक यतीम जैसी लोगों की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। उनके जो गनी वारिस होते हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग या एम्बेसी के लोग, तो उनके साथ अटैच रहें, उनके साथ कोई मसला हो तो दरपेश हो, उनकी वो जिस तरह से एक हेल्प करनी चाहिए, अगर वो उस तरह मुकम्मल की जाए, तो हमारी कम्युनिटी के लोग कोरिया में बहुत तादाद में आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।